पर ये समझ में नहीं आता कि इतने फर्जीवाड़े देश में हो गए हैं, हम क्या करें? असल की पहचान नहीं, आम जनता चाहे जिसके पास चली जाती है, ठगी जाती है, और योग्य व्यक्ति बहुत बाद में मिलता है, तब तक बहुत खर्च हो जाता है, समय और धन दोनों। तो महाराज इसका कोई उपाय बताइए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार पंडित जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। पंडित साहब आप 2 मिनट खड़े रहें। आपने बिल्कुल सही कहा है। हमारे देश में जो हमारा परंपरागत ज्ञान है वो थोड़े लोगों के पास है, थोड़े ही लोग उसके विशेषज्ञ और मर्मज्ञ हैं। लेकिन कुछ मामलों में आजकल बहुत से छुटभैये लोग प्रकट हो गए हैं और वो अपने प्रचार प्रसार और अन्य माध्यमों से लोगों के संपर्क में आते हैं और उसके परिणाम स्वरूप आपने जो 2 क्षेत्र बताया, वास्तु और ज्योतिष, दोनों में अनेक प्रकार के, अगर शुद्ध शब्दों में कहूँ तो ठटकर्म शुरू हो गए। लोगों को बहुत सोच समझकर लोगों से परामर्श लेना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा जिन्हें शास्त्रीय ज्ञान है उन्हें ही इस तरह का काम कराना चाहिए, उनसे ही काम कराना चाहिए। मेरे पास एक व्यक्ति आए, पेशे से इंजीनियर थे, और बोला महाराज जी मैं वास्तु पर बहुत काम करता हूँ और लोगों को वास्तु की कंसल्टेंसी देता हूँ। मैंने उनसे कहा बहुत अच्छी बात है, वास्तु का अपना विज्ञान है, पर एक काम करो, तुम 5 भारतीय वास्तु से संबंधित 5 भारतीय पुस्तकों के नाम बता दो। एक का भी नाम नहीं बोला। मैंने वो तो पढ़ा ही नहीं है। तो बोले जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक मैं तुम्हें प्रमाणिक नहीं मानूंगा। नहीं महाराज मैं बहुत पढ़ा हूँ, फेंगशिंग को और इसको उसको, मैं चाइनीज वास्तु देखता हूँ, वो देखता हूँ। बोले तुम सबको देख बाबा, तेरा श्रद्धान होगा दुनिया पर, मेरा श्रद्धान है भारत पर, भारतीयता पर, मेरे पास तो वही चलेगा। फिर मैंने उनसे कहा कि इन ग्रंथों को पढ़ो। मैंने उन्हें कुछ ग्रंथों के नाम बताए, प्रसाद मंदन, शिल्प रत्नाकर, सम्रांगन सूत्रधार, वास्तुसार प्रकरण। हम बोले इन ग्रंथों को पहले पढ़ो, तुम में प्रतिभा है, और उसकी गहराई में उतरो, फिर मुझसे बात करो। तो बोला महाराज इतना टाइम कहाँ है? टाइम नहीं है तो तुम कालजयी काम नहीं कर पाओगे। जिसके पास समय नहीं वो कालजयी बन नहीं सकता। कालजयी काम करने के लिए समय का नियोजन करना चाहिए। तो जो भी ऐसे लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत तलस्पर्शी अध्ययन करना चाहिए। आज हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है। और पंडित जी तो चिंता करते हैं। डॉक्टर साहब इन्होंने जब ये पहली बार मेरे पास आए तो इन्होंने कहा कि आप 5 जैन व्यक्तियों को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसे अपना ज्ञान निःशुल्क देना चाहता हूँ ताकि वो उस विधा को बढ़ाए। भेजा पर सब बीच में ही भाग गए। लोग साधना नहीं करना चाहते हैं। साधना करो, ज्ञान की आराधना करो, जीवन में तभी कुछ ऐसा हो सकेगा। सभी लोगों को इस तरीके का प्रयास करना चाहिए।